मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, इस अनंत ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में, जड़ चेतन थलचर जलचर नभचर आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है ना, वह सब ब्रह्म ही है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है कि सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के उपरांत भी मैं ही रहूंगा, मुझसे भिन्न कुछ भी ना था और ना ही होगा। सत में, असत में और उसके भी परे जो है, सभी में वही श्री भगवान ही धड़क रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों की व संपूर्ण सृष्टि के आदि में मैं ही हूँ, मध्य में मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार की परिवर्तनशील तथा भेदों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव रूप बनी हुई आत्मा परा प्रकृति। दोनों ही प्रकृतियां, परा और अपरा, भगवान की ही शक्तियां हैं। भगवान की शक्ति होने से यह दोनों भगवान से अभिन्न है, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। सृष्टि में जो भी परिवर्तनशील है वह सब अपरा प्रकृति के अंतर्गत आता है और जिस शांत आधार पर यह परिवर्तन घट रहा है वह भगवान की परा प्रकृति है। यानी 8 परिवर्तनशील प्रकृतियां जिस अपरिवर्तनशील अनंत आधार पर नर्तन कर रही हैं, वह 9वीं प्रकृति है, जिसे हम अपनी आत्मा भी कह सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां क्रियाशीलता और निष्क्रियता एक साथ रहती हैं। साथियों, इन 9 के पार जो 10वीं प्रकृति है वह श्री भगवान जी की है। अपरा प्रकृति को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही जीव को जगत, जीव और परमात्मा तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में परमात्मा ही है, प्रकृति है ही नहीं। प्रकृति की तरफ दृष्टि होने से ही प्रकृति महसूस होती है, दृष्टि ना हो तो प्रकृति है ही नहीं। जब हम अपने को देह मानते हैं तब भगवान ही हमारे लिए संसार बन जाते हैं, अर्थात हमें संसार रूप दिखने लगता है। और जब हम आत्म भाव में स्थित होते हैं तब वही परमात्मा एहसासों में, अनुभव में आने लगता है। साथियों, जिस प्रकार एक वृक्ष उसकी जड़ और फूल, पत्ती, डाली, फल आदि से समग्रता को प्राप्त करता है, यदि गौर से देखें तो एक ही मिट्टी का रस पूरे वृक्ष में लहरा रहा है। इसी प्रकार हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब अपरा हैं और हम स्वयं जीव रूप से परा हैं। हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल श्री भगवान ही भगवान है। प्रकृति और प्रकृति वाला एक होते हुए भी 2 है और 2 होते हुए भी 1 है। जिस प्रकार सूर्य एक है और उसकी किरणें अनेक हैं, जिस तरह सूर्य की छवि हमें नदी, तालाब, नहर आदि में अलग अलग दिखाई पड़ सकती है, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी हमें अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं। अर्थात जो कुछ भी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। यदि फूलों में खुशबू बनकर भगवान ही बिखर रहे हैं तो कांटों में भी उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। जिस तरह यदि चारों तरफ पानी ही पानी हो तो पानी कैसे छिपेगा, उसी तरह चारों ओर भगवान ही भगवान है। यह सृष्टि परमात्मा से परिपूर्ण है
वह एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं, वह एक ही अनंत रूपों में भाषित हो रहे हैं। जब चारों तरफ वह है, तो फिर परमात्मा प्राप्ति हमें इतनी कठिन क्यों जान पड़ती है? क्योंकि हमारी स्थिति उस मछली की तरह है जो रहती तो पानी में है लेकिन प्यासी की प्यासी। क्योंकि हमारा ईश्वर की सत्ता के प्रति ऊपर ऊपर तो समर्थन है, ऊपर ऊपर हम समर्पण करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु कहीं गहरे में तो हम ही न्यायाधीश बने बैठे हैं। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। इस सत्य की स्वीकृति होते ही सब कुछ परमात्मा ही हो जाता है और यह सत्य प्रकट हो जाता है कि सब कुछ वो ही वो है। लेकिन यह बात जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। दरअसल खुली आंखों से हमें सीमित दिखता है, आंखें खुली होने पर हमें सीमाएं दिखती हैं, पर यहाँ प्रकृति का विधान उल्टा है। यदि असीम को देखना हो ना, तो हमें आंखों पर पलकों के पर्दे गिराने होते हैं। बंद आंखों की नौका में सवार होकर जब हम अपने भीतर डुबकी लगाते हैं, तब हम ईश्वर की उस शांत, अचल, स्थिर परा प्रकृति का अनुभव कर पाते हैं। जिस प्रकार एक घंटा बजाने पर उसकी ध्वनि तेज से धीमी होते 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 एकदम विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने स्थूल स्वरूप यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार की सीमाओं से पार होते हुए असीम आत्म स्वरूप हो जाते हैं। साथियों, उठो, जागो, अपने आत्म स्वरूप में थोड़ा विश्राम करो। अभी हमने झूठा झूठा भगवान को याद किया है, इसलिए उसका ध्यान भी हमारी तरफ नहीं है। जिस प्रकार बच्चा जब झूठ मूठ रोता है ना, तो माँ उसको अनदेखा कर देती है, लेकिन बच्चा जब हृदय की गहराई से आंसू बहाता है तो माँ दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। आओ, थोड़ा अपने शरीर के पार अशरीरी का अनुभव करें, बहा लें अश्रु की धारा, रो लें थोड़ा कि कैसे रह लिए उससे दूर जिसके होने से ही हमारा होना था। आओ, जिसके होने से ही हम हैं, उसके चरणों का ध्यान करें। आओ, ध्यान करें।